नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम चल रहा था। नर्वस सिस्टम चला था हमारा तंत्रिका तंत्र और तंत्रिका तंत्र के अंदर हम पढ़ रहे थे ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क, ब्रेन को जब हम खोल के देखते हैं, ध्यान देना वहां पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम ब्रेन को खोल के देखते हैं तो ब्रेन के कितने भाग होते हैं भाई? यहां पर ब्रेन के 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और कौन सा वाला? पश्च मस्तिष्क, यानी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और कौन सा हो गया? हिंड ब्रेन हो गया। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और कौन सा वाला हो गया भाई अपना? पश्च मस्तिष्क, यानी हिंड ब्रेन। इसके अंदर जब हम बात करें अग्र मस्तिष्क के अंदर क्या आएगा? प्रमस्तिष्क और जितने भी थैलेमस, ध्यान देना, प्रमस्तिष्क और जितने भी थैलेमस किस में आ जाएंगे? अपने अग्र मस्तिष्क के अंदर। प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम और थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये सारे किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे अग्र मस्तिष्क के अंदर। मध्य मस्तिष्क के अंदर कोई भी पार्ट नहीं पाया जाता। और मैं बात करूं हिंड ब्रेन की, तो हिंड ब्रेन के अंदर आता है पोन्स मेडुला, पोन्स मेडुला और कौन आता है? अपना अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। ठीक है, पोन्स मेडुला और कौन आता है? अपना अनुमस्तिष्क आता है। ठीक है, हमने प्रमस्तिष्क के बारे में, सेरेब्रम के बारे में कंप्लीट चर्चा कर ली थी, डिस्कशन कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे हम थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ध्यान देना, थैलेमस और हाइपोथैलेमस को मैं प्यार मोहब्बत से क्या बुलाता हूँ? इसको डायंसेफेलॉन। क्या बुलाता हूँ मैं इसको? डायंसेफेलॉन। ध्यान देना। तो सबसे पहले बात करेंगे हम डायंसेफेलॉन की, बात करेंगे डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन, जब हम डायंसेफेलॉन की बात करेंगे तो डायंसेफेलॉन के अंदर कौन कौन आता है अपना? तो डायंसेफेलॉन के अंदर आता है थैलेमस और कौन सा वाला? हाइपोथैलेमस। कौन आएगा? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस दोनों किस में आएंगे? अपने डायंसेफेलॉन के अंदर आएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम किसको? थैलेमस को। तो ध्यान देना, बात करेंगे हम थैलेमस की, बात करेंगे थैलेमस। ये थैलेमस कहां पर होगा? थैलेमस कहां पर होगा? तो थैलेमस होगा प्रमस्तिष्क के नीचे। हमने ब्रेन का डायग्राम देखा था, कहां पर होता है ये? अपना प्रमस्तिष्क के नीचे। आप अपनी किताब के अंदर ध्यान देंगे, प्रमस्तिष्क के नीचे पाया जाता है। यह प्रमस्तिष्क के नीचे पाया जाता है। ठीक है, कहां पर होगा ये? प्रमस्तिष्क के नीचे पाया जाता है। और इसके कार्य की बात करें तो इसका कार्य होगा, संवेदी क्षेत्र पाया जाता है इसके अंदर, संवेदी तथा प्रेरक क्षेत्र के लिए, संवेदी तथा प्रेरक क्षेत्र के लिए यहां पर स्थान पाया जाएगा। यानी सेंसरी और मोटर। सेंसरी कहने का मतलब क्या हो गया? संवेदनाओं को ग्रहण करना, और प्रेरक कहने का मतलब क्या हो गया? संवेदनाओं को वापस अंगों तक लेके जाना। इन सभी का कार्य, इनका जो चित्र कहां पाया जाएगा? अपने थैलेमस के अंदर पाया जाएगा। और इसका काम क्या हो गया? सेक्सुअल परिपक्वता लाना, यानी लैंगिक परिपक्वता लाना, लैंगिक परिपक्वता। लैंगिक परिपक्वता कहने का मतलब क्या हो गया? सेक्सुअल मैच्योरिटी लाना इसके अंदर, सेक्सुअल मैच्योरिटी लाना इसके अंदर, यानी लैंगिक परिपक्वता लाना। समय के साथ में जो बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं स्त्री या पुरुष के अंदर, उसको क्या बोलेंगे हम? लैंगिक परिपक्वता बोलेंगे। तो लैंगिक परिपक्वता किसके कारण आती है भाई? तो लैंगिक परिपक्वता आती है अपने थैलेमस के कारण। बात करेंगे अगली वाली संरचना, कौन सी वाली होगी भाई? अपनी हाइपोथैलेमस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण संरचना होती है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का भाई काम जोरदार होता है, बड़ा ध्यान देना। हाइपोथैलेमस
कहां पर होगा सबसे पहले बात करेंगे तो हाइपोथैलेमस कहां पर होगा, मध्य मस्तिष्क के ऊपर। कहां पर होगा अपना, मध्य मस्तिष्क के ऊपर। इस प्रकार का होगा अपना थैलेमस, ध्यान देना, इस प्रकार का होगा थैलेमस। इसके नीचे लटकती रहती हैं अपनी पीयूष ग्रंथि। आगे जाके पढ़ेंगे हम अंतःस्रावी तंत्र के अंदर कि हाइपोथैलेमस के नीचे एक ग्रंथि लटकती रहती है मटर के दाने के जैसी, जिसका नाम होता है पीयूष ग्रंथि। और ये ऊपर वाला क्या कहलाएगा अपना, हाइपोथैलेमस। क्या कहलाएगा भाई, हाइपोथैलेमस कहलाएगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस की बात करें तो होता कहां पर ये मध्य मस्तिष्क के ऊपर होगा। कहां पर होगा ये, मध्य मस्तिष्क के ऊपर। ये मध्य मस्तिष्क के ऊपर पाया जाता है, ऊपर पाया जाता है। कहां पर पाया जाएगा, ये मध्य मस्तिष्क के ऊपर पाया जाएगा। और इसके एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काम होते हैं, इसके कार्य बड़े ही प्यारे काम होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण काम होते हैं। भूख लगना, भूख लगना, प्यास लगना, भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, अरे ये सब कार्य किसके होते हैं, अपने हाइपोथैलेमस के। किसके काम होते हैं, हाइपोथैलेमस के। मैं आपको बता देता हूं कि हमने लास्ट पार्ट के अंदर पढ़ा था अपना जो प्रमस्तिष्क होगा सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होगा और सबसे बड़ा भाग होगा, 80% भाग पाया जाएगा। और ध्यान देना उसका काम क्या था, सोचना, विचारना, समता, याद शक्ति यानी बुद्धिमत्ता, ये सारी क्षमता किसमें पाई जाएगी, अपनी प्रमस्तिष्क में। और हाइपोथैलेमस का काम क्या हो गया, हाइपोथैलेमस का काम हो गया भूख लगना, यानी क्या हो गया, भूख, प्यास, नींद। ठीक है भाई, तो भूख, प्यास, नींद, चैन, ये सब काम कौन करेगा, अपना हाइपोथैलेमस करेगा। अगर किसी को भूख नहीं लग रही है, अगर किसी को नींद नहीं आ रही है रात को, ठीक है, अगर किसी को नींद नहीं आ रही तो इसका कारण क्या हो गया, अपना हाइपोथैलेमस हो गया। ये जो प्यार फ्यार का चक्कर होता है बाबू, कुछ नहीं होगा, है ना, कि मेरा दिल टूट गया, अरे कुछ नहीं होता, ये सारा खेल किसका है, अपना हाइपोथैलेमस का। तो नींद नहीं आ रही तो इसके अंदर गड़बड़ कौन है, अपने गड़बड़ किस में है, हाइपोथैलेमस के अंदर गड़बड़ है। ठीक है, नींद नहीं आती, रात को चैन नहीं मिलता, दिन को मैंने पूछा रब से क्या ये प्यार है, नहीं बेटा, अरे सभी विद्यार्थियों के यही हाल है। ठीक है, तो कहने का मतलब भूख नहीं लगना, प्यास, भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, ये सब इसके ऊपर जो नियंत्रण होगा वो नियंत्रण किसका होता है, हाइपोथैलेमस का। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या करेगा, शरीर का तापमान नियंत्रण करेगा। यह शरीर का तापमान नियंत्रण करेगा। तापमान नियंत्रण करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नियंत्रण करता है। शरीर का तापमान नियंत्रण कौन करेगा, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शरीर का तापमान नियंत्रण कौन करेगा, हमारा हाइपोथैलेमस करेगा। ठीक है, शरीर के तापमान को 37 डिग्री लगभग बना के रखना, ये किसका खेल होता है, अपना ये खेल होता है सारा किसका, हाइपोथैलेमस का खेल होगा, ध्यान देना। तो हाइपोथैलेमस का काम क्या हो गया, हाइपोथैलेमस का काम हो गया भूख, प्यास, नींद, चैन। इसके अंदर प्यास केंद्र पाया जाएगा और शरीर का तापमान नियंत्रण करने में ये हेल्प करता है अपना हाइपोथैलेमस। बात करूंगा अगली वाली संरचना, अगली वाली संरचना कौन सी आएगी, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क बात करेंगे, मध्य मस्तिष्क की बात करेंगे, यानी किसकी, मिड ब्रेन की। मध्य मस्तिष्क की बात करेंगे सबसे पहले, ये कहां पर पाया जाएगा, ये कहां पर पाया जाएगा, तो हाइपोथैलेमस के नीचे और अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच में, सीधी सी बात है। अरे इसका नाम क्या, मध्य मस्तिष्क, यानी अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के कहां पर होगा, ये बीच में होगा। ठीक है, यानी कहां पर पाया जाएगा, ये अग्र मस्तिष्क, यह अग्र मस्तिष्क, यह अग्र मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क के मध्य पाया जाता है, मध्य पाया जाता है। इसकी संरचना को देखते हैं। ठीक है, कहां पर पाया जाएगा, ये अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के मध्य पाया जाएगा, सभी ध्यान देंगे इधर। ठीक है, अरे भाई सही बन जा, ध्यान देना। इसके अंदर 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 4 खाने पाए जाते हैं, ऐसे समझो। इसके अंदर 4 खाने पाए जाते हैं, 2 ऊपर खाने पाए जाते हैं, 2 खाने पाए जाते हैं ऊपर और 2 खाने पाए जाते हैं नीचे, खाने पाए जाते हैं यहां पर इस टाइप से।
जब मैंने मध्य मस्तिष्क को देखा, जब मैं मध्य मस्तिष्क को काट के देखता हूं, इसकी संरचना को समझते हैं, तो इसके अंदर 4 केंद्र पाए जाते हैं। 4 केंद्र पाए जाते हैं, 4 केंद्र पाए जाते हैं, जिसमें से प्रत्येक को क्या बोलेंगे हम, इन चारों को एक एक को क्या बोलेंगे हम, ऑर्बोर विटाई, क्या नहीं, इसको क्या बोलेंगे, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन। क्या बोलेंगे इसको, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन। क्या बोलेंगे, सभी बोलेंगे साथ साथ में, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन। प्रत्येक खंडों को क्या बोलेंगे हम, एक एक खंड को क्या बोलेंगे हम, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन। अरे क्या बोलेंगे, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन। बहुत बढ़िया। इसमें से जो 2 ऊपर वाले हैं उसका काम क्या हो गया, कार्य क्या हो गया इसका, कार्य क्या हो गया इसका, जो ऊपर वाले जो पाए जाते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन 2, उसका कार्य हो गया देखना। इसका कार्य क्या हो गया, देखना। और जो नीचे वाला पाया जाएगा इसका कार्य क्या हो गया, सुनना। क्या हो गया, सुनना। तो मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या हो गया, देखने में सहायक, और किस में सहायक होते हैं, सुनने में। तो मध्य मस्तिष्क के 4 खाने पाए जाते हैं, जिसमें से 2 ऊपर वाले, 2 नीचे वाले, जिसमें प्रत्येक का नाम क्या हो गया, सभी बोलेंगे, बहुत बढ़िया, नाम क्या हो गया इसका, प्रत्येक को क्या बोलेंगे हम, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन। क्या बोलेंगे हम, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन बोलेंगे। और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन में जो 2 ऊपर वाले होंगे, जिसका कार्य क्या हो गया, देखने में सहायक होता है, और नीचे वाले का काम क्या हो गया, सुनने में सहायक होते हैं। अरे याद रखने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो उसको कि भाई ऊपर वाला देख रहा है, आपने सुना होगा कई बार कि ऊपर वाला देख रहा है, यानी जो ऊपर वाले होते हैं उसका काम क्या हो गया, देखना, और जो नीचे बैठे होते हैं उसका कार्य क्या होगा, सुनना। बात में आगे क्या, ठीक है। तो ऊपर वाला देख रहा है, यानी ऊपर वाले देखने में सहायक होते हैं, और नीचे वाले सहायक किसमें होते हैं, अपने सुनने में सहायक होते हैं। मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क के मध्य पाया जाएगा, और जिसके अंदर खाने पाए जाएंगे उस खाने को क्या बोलेंगे हम, कॉर्पोरा, क्या बोलेंगे इसको, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन बोलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अगली वाली संरचना। अगली वाली संरचना कौन सी आती है अपनी, पश्च मस्तिष्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पश्च मस्तिष्क यानी इसको बोलते हैं हम, इंग्लिश वाले बोलते हैं इसको हिंड ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको, हिंड ब्रेन बोलेंगे। और ध्यान देना, हिंड ब्रेन के कितने पार्ट्स हो गए, हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो सबसे पहला वाला कौन सा हो गया अपना, अनुमस्तिष्क। कौन सा हो गया, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क यानी क्या हो गया, सेरेबेलम। क्या हो गया अपना, सेरेबेलम। और कौन सा हो गया अपना, पोन्स। और कौन सा हो गया भाई यहाँ पर, मेडुला ऑब्लंगेटा, यानी पोन्स, और कौन सा हो गया, मेडुला। कौन सा हो गया, पोन्स, और कौन सा हो गया, मेडुला। तो पश्च मस्तिष्क के कितने भाग हो गए, 4 भाग। कौन कौन सा, अनुमस्तिष्क, पोन्स, और कौन सा हो गया, मेडुला। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अनुमस्तिष्क को स्टार्ट करते हैं। एक बार इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा हिंड ब्रेन, ये हो गया हमारा पश्च मस्तिष्क हो गया। इस पश्च मस्तिष्क के यहाँ पर पीछे की साइड में एक फूला हुआ जो भाग होगा, जिसको क्या बोलते हैं हम, अनुमस्तिष्क। क्या बोलेंगे इसको, अनुमस्तिष्क बोलेंगे। इस प्रकार, ये इस प्रकार जो पार्ट्स होगा जिसको क्या बोला जाता है भाई, अनुमस्तिष्क। ठीक है, ये हो गया मेरा अनुमस्तिष्क। और ये वाला जो भाग होगा जिसको बोला जाता है पोन्स। क्या बोला जाता है भाई, पोन्स। और नीचे वाला पार्ट को क्या बोला जाता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या बोला जाता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। तो भाई पश्च मस्तिष्क के कितने भाग हो गए, सभी बोलेंगे सर 3 पार्ट। कौन कौन सा, अनुमस्तिष्क, पोन्स, और कौन सा हो गया, मेडुला। एक बार वापस बोलेंगे, कौन सा हो गया भाई, पोन्स, अनुमस्तिष्क, और कौन सा हो गया, मेडुला। बात में आ गई क्या। ये जो अनुमस्तिष्क होगा वो साइड के अंदर होगा, ध्यान देना। ये कहां पर होगा, थोड़ा सा साइड के अंदर होगा। तो इन तीनों को एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम अनुमस्तिष्क के बारे में समझते हैं। अनुमस्तिष्क, हमने बात की थी कि भाई सबसे जो महत्वपूर्ण भाग पाया जाएगा, वो सबसे महत्वपूर्ण भाग पाया जाता है कौन सा, प्रमस्तिष्क। लेकिन प्रमस्तिष्क के बाद में जो महत्वपूर्ण भाग पाया जाता है, दूसरे सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण भाग पाया जाएगा, वो कौन सा पाया जाएगा, अपना अनुमस्तिष्क। कौन सा पाया जाएगा, अनुमस्तिष्क। यह दूसरा महत्वपूर्ण भाग होता है। इसकी संरचना को देखते हैं। इसकी संरचना इस प्रकार होगी, पेड़ की शाखाओं के समान। अगर इसको काट के देखा जाए, भाई ध्यान देना, अगर इसको काट के देखा जाए तो उसकी जो संरचना होगी अंदर से,
वो पेड़ की शाखाओं के समान संरचना निकलेगी, जिसको बोलेंगे हम ऑर्बोरविटाई। जो पेड़ की शाखाओं के समान अंदर संरचनाएं पाई जाएगी, जिसको क्या बोला जाता है, ऑर्बोरविटाई। क्या बोला जाएगा भाई, ऑर्बोरविटाई। और कहां पर पाया जाएगा ये पाया जाएगा पॉन्स के सामने। कहां पर पाया जाएगा, इसको बोल सकते हैं हम पॉन्स के सामने, या फिर इसको बोल सकते हैं पॉन्स के साइड में पाया जाएगा। और जिसके अंदर पेड़ की शाखाओं के समान यहां पर जो ग्रे मैटर पाया जाएगा, जिसका नाम क्या हो गया, जिसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्बोरविटाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, ऑर्बोरविटाई बोलेंगे। इसके बात करेंगे इसके कार्य की, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कार्य होगा, ये हमारे शरीर के अंदर क्या करेगा, ऐच्छिक नियंत्रण करेगा। क्या करेगा, ऐच्छिक नियंत्रण करेगा। ऐच्छिक कहने का मतलब क्या हो गया, जो हमारे कंट्रोल में होता है। एक बार वापस देखना, हमने बात की थी पेशियों की बात की थी, ध्यान देना, हमने पेशियों की बात की थी। तो हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी, चिकनी पेशियां, हृदय पेशियां, और कौन सी वाली होगी भाई, अपनी कंकाली पेशियां। कौन कौन सी होगी भाई, एक तो सभी बोलेंगे, एक तो कौन सी होगी, अपनी हृदय पेशियां, दूसरी कौन सी होगी, अपनी चिकनी पेशियां, चिकनी पेशियां, और तीसरी कौन सी होगी, अपनी कंकाली पेशियां। ये जो हमारी कंकाली मसल्स होगी, जो स्केलेटल मसल्स होगी, वो स्केलेटल मसल्स पाई जाती है हमारी हड्डियों के ऊपर। कहाँ पाई जाती है, हमारी हड्डियों के ऊपर पाई जाएगी। और चिकनी पेशियां कहाँ पर पाई जाएगी, हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, ये जो ग्रास नली वगैरह, इन सभी के अंदर जो मसल्स पाई जाती है, जो पेशियां पाई जाती है, वो कौन सी पाई जाती है, चिकनी पेशियां। और दिल के अंदर जो मसल्स पाई जाती है, वो कौन सी पाई जाती हैं, हृदय पेशियां, कार्डियक मसल्स पाई जाती हैं। अब बात आती है यहाँ पर, अब बात आती है कि कौन कौन हमारे कंट्रोल में होती है, कौन कौन कंट्रोल में हमारे नहीं होती। तो आपको भी याद आ रहा होगा कि जो हृदय पेशियां होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अरे भाई, हम हृदय को रोक सकते हैं क्या, हम कभी नहीं रोक सकते। हृदय जिस दिन रोक गया, सारा खेल रुक जाएगा। ठीक है, यानी हृदय हमारे शरीर के अंदर हमारे कंट्रोल में नहीं होता। और जो छोटी आंत, बड़ी आंत होती है, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हम चाहते हैं कि भोजन आगे नहीं जाए, भोजन का पाचन नहीं हो, हम चाहकर भी क्या उसको रोक सकते हैं क्या, कभी नहीं रोक सकते। लेकिन मैं मेरे कंकाली मसल्स को रोक सकता हूं। मैं अभी हाथ को हिला रहा हूं, अब इसको मैं रोक सकता हूं। ध्यान देना, इसको मैं रोक सकता हूं। क्यों, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में होती हैं। बहुत बहुत बढ़िया, यानी ये दोनों हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये हमारे कंट्रोल में होती हैं। जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती वो होती है मस्तिष्क के कंट्रोल में, जिसको बोलेंगे अनैच्छिक पेशियां। क्या बोलेंगे हम, अनैच्छिक पेशियां, यानी इनवॉलंटरी कंट्रोल बोलेंगे। और ये हमारे कंट्रोल में होगी, इसलिए क्या बोलेंगे, इसको ऐच्छिक पेशियां बोलेंगे, यानी वॉलंटरी मसल्स बोलेंगे। ये हमारे कंट्रोल में होती हैं, ध्यान देना। तो जो हमारा अनुमस्तिष्क होगा, जो सेरेबेलम होगा, समझना, जो सेरेबेलम होगा वो सेरेबेलम नियंत्रण करेगा किसके ऊपर, ऐच्छिक के ऊपर। किसके ऊपर करेगा, ऐच्छिक पेशियों के ऊपर करेगा। यानी जो हमारे शरीर का ऐच्छिक पेशियां होती है, यानी कौन सी, कंकाली मसल्स होगी, उसके ऊपर नियंत्रण करेगा। यानी शरीर का क्या बनाता है, संतुलन बनाने में हेल्प करेगा। यहां पर शरीर का संतुलन बनाने में क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। ध्यान देना, यानी इसका कार्य क्या हो गया, ऐच्छिक नियंत्रण। इसका नियंत्रण कैसा हो गया भाई, ऐच्छिक नियंत्रण कहने का मतलब क्या हो गया, कंकाली पेशियों पर नियंत्रण करना, यानी क्या करना, शरीर का क्या बनाना भाई, संतुलन बनाना। क्या करना, शरीर का संतुलन बनाना। ये शरीर का संतुलन बनाने में हेल्प करेंगे, बॉडी का बैलेंस बनाने में हेल्प करेंगे। लेकिन क्या करते हैं लोग क्या करेंगे, जब सोमरस का अधिक सेवन कर लेते हैं, सोमरस का अधिक सेवन कर लेते हैं, जब शराब का अधिक सेवन कर लेते हैं, तब ये निष्क्रिय हो जाता है, तब ये इनएक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर का संतुलन नहीं रहता। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट नोट लगा के लिख दो, शराब के अधिक सेवन से अनुमस्तिष्क निष्क्रिय हो जाता है। किसी ने क्या कर दिया, शराब का अधिक सेवन कर दिया, ये निष्क्रिय हो गया। अब निष्क्रिय हो गया तो बता दो इसका काम क्या था, शरीर का बैलेंस बनाना। अरे सुनना, इसका काम क्या था, शरीर का बैलेंस बनाना। लेकिन ये खुद ही निष्क्रिय हो गया, शरीर का बैलेंस बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तभी तो सोमरस पिया हुआ जो व्यक्ति होगा उसका शरीर का बैलेंस नहीं होता और वो सड़कों के ऊपर लड़खड़ाता हुआ चलता रहता है। ठीक है, अगली वाली संरचना की बात करेंगे, पॉन्स। पॉन्स की बात करेंगे
तो पॉन्स कहां पर होगा? ये हो गया अपना अनुमस्तिष्क साइड में, ये वाला हो गया अपना पॉन्स हो गया, यानी मध्य मस्तिष्क के नीचे, यह मध्य मस्तिष्क के नीचे स्थित होता है। कहां पर स्थित होगा? ये मध्य मस्तिष्क के नीचे स्थित होगा। और इसका कार्य क्या हो गया? ध्यान देना, इसका कार्य हो गया शरीर के ऊपर अनैच्छिक नियंत्रण करना। क्या करना? इसका कार्य हो गया अनैच्छिक नियंत्रण करना। अनैच्छिक, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, जिसको क्या बोलेंगे हम? ऐच्छिक बोलेंगे, यानी वॉलेंट्री कंट्रोल बोलेंगे। और जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, क्या बोलेंगे? इसको अनैच्छिक नियंत्रण बोलेंगे, इनवॉलेंट्री कंट्रोल बोलेंगे, यानी इसका हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि हो गया अपना अनैच्छिक नियंत्रण के अंदर, यानी क्या हो गया? श्वसन पर नियंत्रण करना, श्वसन पर नियंत्रण करना, श्वसन की क्रियाविधि पर नियंत्रण करना, श्वसन की क्रियाविधि पर नियंत्रण करना, विधि पर नियंत्रण करना। ध्यान देना, श्वास की जो क्रियाविधि होगी, हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है, कितनी श्वास लेनी चाहिए, 1 मिनट के अंदर कितनी बार छोड़नी चाहिए, इन सभी का जो नियंत्रण करेगा वो कौन करेगा? पॉन्स करेगा। कौन करेगा? पॉन्स करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। पॉन्स का काम क्या हो गया? श्वसन की क्रियाविधि पर नियंत्रण करना, क्योंकि यहाँ पर एक केंद्र पाया जाएगा जिसको बोलेंगे हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक केंद्र पाया जाता है उसके अंदर, न्यूमोटैक्सिक केंद्र पाया जाता है, केंद्र पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमोटैक्सिक केंद्र कहां पाया जाएगा? तो न्यूमोटैक्सिक केंद्र कहां पाया जाएगा? अपना पॉन्स के अंदर पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा भाई? अपने पॉन्स के अंदर पाया जाएगा। और न्यूमोटैक्सिक केंद्र का काम क्या हो गया? तो बहुत बढ़िया, न्यूमोटैक्सिक केंद्र का काम क्या हो गया? श्वसन पर नियंत्रण करना, श्वास की क्रियाविधि पर नियंत्रण करना। और श्वास क्रियाविधि कैसी होती है? अपने एक अनैच्छिक नियंत्रण होती है, हम इसको चाहकर भी रोक नहीं सकते। जब रोकने की कोशिश करोगे 1-2 मिनट रुक जाएगा, लेकिन बाद में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? वापस से स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया? ये कैसा कंट्रोल होगा हमारा? कैसा कंट्रोल होगा? ये अनैच्छिक नियंत्रण पे क्या करेगा? नियंत्रण करने का काम करेगा। और इसके अंदर क्या पाया जाएगा? एक श्वसन केंद्र पाया जाएगा जिसका नाम क्या हो गया? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या नाम हो गया इसका? न्यूमोटैक्सिक सेंटर पाया जाएगा। चलो इतना लिख दो, आगे चलते हैं। फिर मस्तिष्क के भाग चल रहे हैं अपने, कौन कौन सा? हिंड ब्रेन चला है। हिंड ब्रेन के अंदर कौन सा वाला हो गया? पॉन्स हो गया, अनुमस्तिष्क हो गया, और ये वाला कौन सा हो गया? अपना मेडुला। ध्यान देना, इसका काम हो गया ऐच्छिक नियंत्रण करना, इसका कार्य हो गया अनैच्छिक नियंत्रण करना। आगे देखेंगे मेडुला का क्या काम होता है। तो चले स्टार्ट करते हैं। मेडुला, मेडुला ऑब्लंगेटा, इसको बोलेंगे मेडुला ऑब्लंगेटा बोलेंगे। और यह सबसे नीचे पाया जाएगा, यह पश्च मस्तिष्क का ध्यान देना, ये हिंड ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट पाया जाएगा, सबसे अंतिम भाग पाया जाएगा। अनुमस्तिष्क, पॉन्स और कौन सा हो गया? मेडुला। अब ध्यान देना, इसके नीचे मेरुरज्जु जुड़ी होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हो गया? ये हो गया हमारा ब्रेन हो गया। और ब्रेन का सबसे नीचे वाला भाग कौन सा हो गया? हमारा मेडुला हो गया। और मेडुला आगे जाकर किस में खुल जाएगा? अपना इसके नीचे कौन जुड़ी हुई होगी? तो इसके नीचे जुड़ी हुई होगी हमारी मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो बात करेंगे इसके कार्य की, बात करेंगे इसका काम क्या हो गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका काम क्या हो गया? इसका काम हो गया शरीर पर अनैच्छिक नियंत्रण करना, अनैच्छिक नियंत्रण करना। अनैच्छिक नियंत्रण कहने का मतलब क्या हो गया? वही नियंत्रण जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। मैंने क्या बताया? जिसका हमारे नियंत्रण में नहीं होगा उसका कार्य कौन करेगा?
कौन करेगा भाई, अपना मेडुला करेगा। जो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा उसका कार्य कौन करेगा, ब्रेन करेगा। तो ब्रेन का कौन सा भाग हो गया जो अनैच्छिक नियंत्रण करेगा, मेरी श्वासों पे जो नियंत्रण करेगा, श्वासों पे जो नियंत्रण करेगा वो कौन करेगा भाई, अपना पोन्स करेगा, क्योंकि उसके अंदर केंद्र पाया जाएगा जिसका नाम होता है कौन सा, न्यूमोटैक्सिक केंद्र पाया जाएगा इसके अंदर। और बाकी हमारे हृदय की धड़कन, पाचक रसों का स्त्रवण, यानी पाचक रस देखो अपने आप बन जाते हैं। जैसे हमने खाना खाया अपने आप वहां पर लाइसोस, अपने आप वहां पर एंजाइम रिलीज हो रहे थे, पीतरस अपने आप वहां पर निकल रहा था। तो इन सभी के ऊपर नियंत्रण किसने किया, तो बहुत बढ़िया, इसके ऊपर नियंत्रण किसने किया भाई, यहां पर मेडुला ने किया। जैसे कि क्या हो गया, उदाहरण के तौर पर हृदय दर को नियंत्रण करना, श्वसन दर को नियंत्रण करना, ठीक है, और पाचक रसों का स्त्रवण करना, पाचक रसों का स्त्रवण करना। इन सभी के ऊपर जो कंट्रोल, कहने का मतलब क्या हो गया, जो नियंत्रण हमारे ऊपर नहीं होगा उसका नियंत्रण कौन करेगा भाई, तो उसका नियंत्रण कौन करेगा, मेडुला करेगा। अनैच्छिक नियंत्रण करेगा मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया। ठीक है, एक बार वापस समझ लो इसको, मेडुला ऑब्लोंगेटा कहां पर पाया जाएगा, पक्ष मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग होता है ये। और ये इसके आगे कौन जुड़े होगा, इसके आगे ये खुल जाएगा किसके अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, मेरुरज्जु के अंदर। और इसकी बात करेंगे कार्य की, तो इसका कार्य क्या हो गया, शरीर के अंदर अनैच्छिक नियंत्रण करना, इनवॉलेंटरी कंट्रोल करना। और इसका काम क्या हो गया, इनवॉलेंटरी कंट्रोल कहने का मतलब क्या हो गया, हृदय की धड़कन हो गई, श्वसन दर हो गई, और क्या हो गया, पाचक रसों का स्त्रवण करना। पाचक रसों का स्त्रवण कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि पाचक रस जो हमारे पेट के अंदर, चोटी आंत के अंदर, पैनक्रियास के अंदर, अग्नाशय के अंदर जो रस बनते थे उनका अपने आप जैसे ही खाना अंदर गया और अपने आप क्या हो जाता, वहां पर सिक्रेशन हो जाता था। तो हमने तो उसको बोला नहीं, इन सभी का कंट्रोल कौन करता है, अपना मेडुला करेगा। बातें समझ में आगे क्या, तो चलो आगे जाते हैं। यानी हमारे सीएनएस के अंदर ब्रेन खत्म हो चुका है, आगे स्टार्ट करते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड को, मेरुरज्जु को। ठीक है, तो हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सीएनएस के अंदर पढ़ते हैं हम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर दो संरचनाओं को पढ़ते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। हमने मस्तिष्क के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया, स्टार्ट करते हैं मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। समझना चीजों को बड़े ध्यान से। ये हो गया हमारा मस्तिष्क, हो गया ब्रेन हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा मस्तिष्क, हो गया ब्रेन, हो गया। अरे ब्रेन इतना सिकुड़ा क्यों है, देखो ये हो गया हमारा ब्रेन हो गया। इस ब्रेन के अंदर ये वाला जो पार्ट हो गया वो कौन सा हो गया, ये वाला पोन्स, कौन सा हो गया, पोन्स हो गया। इसके नीचे ये वाला कौन सा हो गया, हमारा अनुमस्तिष्क हो गया। ये नीचे वाला कौन सा हो गया, मेडुला, कौन सा हो गया भाई, यहां पर मेडुला हो गया। मेडुला आगे जाकर क्या होगा, एक पतली सी धागेनुमा संरचना के अंदर ओपन हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे हम, मेरुरज्जु बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, मेरुरज्जु बोलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संरचना होगी। ये किस में ओपन हो जाएगा, अपने मेरुरज्जु के अंदर। किस में ओपन हो जाएगा, मेरुरज्जु के अंदर, मेरुरज्जु। तो बताओ मेरुरज्जु आगे जाकर कहां पर जुड़ी होगी, सभी बोलेंगे। तो मेरुरज्जु ऊपर से जुड़ी होगी, किसे, मेडुला से। किससे जुड़ी होगी, ये मेडुला से जुड़ी हुई होगी। और ये हो गया अपना सारा ब्रेन होगा किसमें, खोपड़ी में। किसमें सुरक्षित होगा, अपना खोपड़ी में सुरक्षित होगा। ध्यान देना, इस प्रकार ये होगी हमारी पूरी खोपड़ी होगी। और यहां पर नीचे लटकती है कौन, अपनी मेरुरज्जु। कौन लटकती है, अपनी मेरुरज्जु। तो आप ये डायग्राम, इस डायग्राम को बनाएंगे, ये वाली क्या होगी, हमारी मेरुरज्जु होगी, यानी स्पाइनल कॉर्ड होगी। अब ध्यान देना कि जो मेरुरज्जु होगी, यहां पर एक होल होगा, खोपड़ी होगी, खोपड़ी के अंदर क्या होगा, एक होल होगा, यहां पर एक होल होगा, इस होल से आएगी। सीधी सी बात है, ये क्या होगी, खोपड़ी। पूरी खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है हमारा मस्तिष्क, और उसके नीचे एक धागा लटक रहा है। तो ये जो होल होगा, जिसका नाम होता है फोरामेन ऑफ मैग्नम, यहां पर छिद्र होगा जिसका नाम क्या होगा, मैग्नम का छिद्र, मैग्नम का छिद्र। बात में आगे क्या, सभी याद रखेंगे इसको, छिद्र का नाम क्या हो गया, मैग्नम का छिद्र, यानी फोरामेन ऑफ मैग्नम। यहां पर ध्यान देना, यानी ये फोरामेन ऑफ मैग्नम की सहायता से आगे जुड़ी होगी किसे, अपने मेरुरज्जु यानी मेडुला से जुड़ी होगी। और फोरामेन ऑफ मैग्नम से ये क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी।
और एक न्यूरल कैनाल, एक लंबी सी कैनाल पाई जाएगी इसके अंदर। ऐसे समझो कि जो भी अपनी पेन होती है उस पेन के अंदर पाई जाती है जो रिफिल पाई जाती हैं, उस रिफिल के अंदर क्या होगा, ये जो रिफिल है वो क्या हमारी होगी, स्पाइनल कॉर्ड। और जो पेन का जो खाली जो खोखा रहता है उसके अंदर क्या वो क्या उसको क्या बोलेंगे हम, न्यूरल कैनाल बोलेंगे, ध्यान देना। तो ये कहां पर पाई जाएगी, न्यूरल कैनाल के अंदर पाई जाएगी। इस टाइप से न्यूरल कैनाल होगी, उस न्यूरल कैनाल के अंदर ये सुरक्षित रहेगी। और ऊपर से ये किसे पैक रहेगी, ऊपर से किसे जुड़ी हुई रहेगी, ध्यान देना, ऊपर से जुड़ी हुई रहेगी किसे, ये मेडुला से। और जो छिद्र होगा जिसका नाम क्या हो गया, फोरामेन ऑफ मैग्नम। क्या नाम हो गया इसका, फोरामेन ऑफ मैग्नम हो गया। अब जो सुनना, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होगी वो होती है बहुत ज़्यादा कोमल होती हैं, बहुत ज़्यादा कोमल होती है। भगवान को ये सारी चीज़ें पता थी पहले से, तो भगवान ने क्या कर दिया, इनको सुरक्षित रख लिया। इनको सुरक्षित रख लिया यानी भगवान ने क्या दे दिया, इनको हड्डियाँ दे दी। इनको हड्डियाँ दे दी जिसका नाम क्या होगा, जिसको बोलेंगे हम रीढ़ की हड्डी। क्या बोलेंगे अपन इसको, रीढ़ की हड्डी बोलेंगे। तो ये रीढ़ की हड्डी के द्वारा सुरक्षित रहती है, ये रीढ़ की हड्डी के द्वारा सुरक्षित रहती है न्यूरल कैनाल के अंदर। बात को समझना वापिस एक बार सभी। ये क्या हो गया भाई, अपना अनुमस्तिष्क। क्या हो गया, अपना अनुमस्तिष्क हो गया। ये क्या हो गया, इसके सामने पॉन्स हो गया। और ये वाला क्या, कौन सा पार्ट हो गया, अपना मेडुला। और मेडुला आगे जाकर ओपन हो जाएगा, सीधा कंटिन्यू जुड़ जाएगा किसके अंदर, मेरू रज्जु के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या हो गई भाई हमारी मेरू रज्जु। मेरू रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। इस स्पाइनल कॉर्ड, ये वाला जो छिद्र होगा, ध्यान देना, ये जो यहाँ पर छिद्र होगा खोपड़ी के अंदर, जो ये खोपड़ी की बोन से नीचे जुड़ी हुई रहेगी, इस छिद्र का नाम क्या हो गया, मैग्नम का छिद्र। क्या नाम हो गया इसका, मैग्नम का छिद्र। ये हो गया मैग्नम का छिद्र, हो गया फोरामेन ऑफ मैग्नम। और ये किसमें आगे जाकर खुलेगी, तो ये खुलेगी किसके अंदर, एक कैनाल के अंदर खुलेगी जिसको बोलेंगे तंत्रिकीय कैनाल बोलेंगे, न्यूरल कैनाल बोलेंगे। ये क्या होगी, न्यूरल कैनाल यानी तंत्रिकीय नाल, तंत्रिकीय कैनाल न्यूरल कैनाल के अंदर खुलती है। और न्यूरल कैनाल के चारों ओर क्या पाई जाती है, हड्डियां पाई जाती है यहाँ पर, जिसको क्या बोलेंगे हम, रीढ़ की हड्डी बोलेंगे, कशेरुका बोलेंगे, इसको वर्टिब्रा बोलेंगे यहाँ पर। बात में आगे क्या, ये सभी डायग्राम बनाएंगे। और जो हमारी मेरू रज्जु होगी, उस मेरू रज्जु की लंबाई कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी, तो वो लेंथ होगी कितनी, 45 सेंटीमीटर। कितनी लंबी होगी ये, 45 सेंटीमीटर ये लंबी होगी। बात में आगे क्या, आपकी जो बुक के आरबीएससी की उसके अंदर गलत लिखा हुआ है, यानी इसकी लंबाई कितनी होगी, 45 सेंटीमीटर। लिखते हैं इसके बारे में, यह मस्तिष्क के मेडुला से जुड़ी हुई होती है। मैग्नम के छिद्र से, जो छिद्र कौन सा होगा, जिसका नाम क्या होगा, मैग्नम का छिद्र। अरे आपको समझ में आ रहा है क्या, ये वाला हो गया अपनी खोपड़ी होगी और इसके नीचे जुड़ी होगी हमारे स्पाइनल कॉर्ड, मेरू रज्जु। ये मेरू रज्जु इसको आगे जाकर न्यूरल कैनाल के अंदर, तंत्र के नाल के अंदर ओपन हो जाएगी, ये धागे नुमा संरचना होगी। और यहाँ पर जो छिद्र होगा, उस छिद्र का नाम क्या हो गया, फोरामेन ऑफ मैग्नम। किसका छिद्र होगा, ये मैग्नम का छिद्र हो गया। ठीक है, मैग्नम के छिद्र के द्वारा, मैग्नम के छिद्र से होती हुई न्यूरल कैनाल यानी तंत्रिकीय नाल में खुलती है। किस में खुलेगी भाई, ये तंत्रिकीय नाल के अंदर खुलेगी, यानी न्यूरल कैनाल के अंदर आगे जाकर ये ओपन हो जाएगी। अब सुनना, इसकी लंबाई कितनी होगी भाई, यहां पर 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। अब इसकी संरचना को देखते हैं, डायग्राम बना लेना और जो भी लिखा हुआ बोर्ड पे वो लिख देना। बात करेंगे इसकी संरचना की, बात करेंगे संरचना।
उसकी जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम इसको काट के देखते हैं। जैसे ही हमारा मेरू रज्जु, जैसे इसको ऐसे काट के, उसको ऐसे काट के, उसको ऐसे देखते हैं, मतलब ये होगी पेन होगी, इसको काट के मैं क्या करता हूँ, उसको ऐसे दिखाता हूँ। तो जैसे इसको देखते हैं तो उसकी संरचना कुछ इस प्रकार आती है नजर हमें। ध्यान देना, हमने क्या किया, जो स्पाइनल जो कॉर्ड है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो मेरू रज्जु, उस मेरू रज्जु को ऐसे काटेंगे हम, ऐसे काट के उसको जब जैसे ऐसा देखा जाता है तो इसके बाहर की साइड में जो मैटर पाया जाएगा वो पाया जाएगा श्वेत द्रव्य। क्या पाया जाएगा यहाँ पर, श्वेत द्रव्य पाया जाएगा, यानी व्हाइट मैटर पाया जाएगा। और अंदर की साइड में जो द्रव्य आपको दिखाई दे रहा है वो है अपना ग्रे मैटर, यानी कौन सा द्रव्य हो गया, अपना धूसर द्रव्य। कौन सा हो गया भाई, धूसर द्रव्य, ग्रे मैटर यहां पर पाया जाएगा। बाहर की साइड में जो मैटर दिखाई दे रहा है वो कौन सा हो गया, अपना श्वेत द्रव्य, धूसर द्रव्य, श्वेत द्रव्य व्हाइट मैटर। और अंदर की साइड में जो मैटर पाया जाएगा जिसको क्या बोलेंगे हम, ग्रे मैटर बोलेंगे, यानी क्या हो गया हमारा, धूसर द्रव्य हो गया। तो धूसर द्रव्य कैसा लग रहा है आपको, देखो स्ट्रक्चर कैसी लग रही है, तितली के समान। कैसी लग रही है ये, तितली के समान, बटरफ्लाई के समान लग रही है। तो तितली के समान पाया जाएगा यहाँ पर हमारा धूसर द्रव्य पाया जाएगा, ग्रे मैटर पाया जाएगा। अब बात करेंगे इसका कार्य क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड का कार्य क्या हो गया। जब बात करेंगे इसके कार्य की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका काम क्या हो गया, तो सुनना। यहां पर जैसे हम गर्म पानी के अंदर हाथ डालते हैं या फिर करंट के अंदर हाथ डालते हैं, करंट को छूते हैं, तो हमारा जो हाथ है वो जल्दी से रिमूव हो जाता है। यहाँ पर क्या हुआ कि कोई गर्म पानी था, उस गर्म पानी के अंदर हमने जैसे ही टच किया, जैसे गर्म पानी को हम टच करते हैं तो यहाँ पर हाथ हमारा जल्दी से दूर हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो सुनना, यहाँ पर हाथ से क्या होगा, हमारी त्वचा होगी, स्किन होगी, उस स्किन के अंदर होगी छोटी छोटी नर्व्स होगी। कौन सी नर्व होगी बताओ यहाँ पर, संवेदी। कौन सी होगी, अपनी संवेदी नर्व होगी। वो संवेदी नर्व कहाँ पर जाएगी, देखो सुन लेना, ये होगी हमारी स्पाइनल कॉर्ड होगी, यानी मेरू रज्जु हो गया। आराम से सुनना, कंसेप्ट को बड़े ध्यान से सुनना। स्किन होगी, जैसे ही हाथ के ऊपर जो स्किन होगी उसके अंदर छोटी छोटी नर्व्स पाई जाएगी, छोटी छोटी तंत्रिकाएं पाई जाएगी। ये तंत्रिकाएं कहाँ से आती हैं, तो ये तंत्रिका आती है अपने कहाँ से, ये वाला हो गया अपना मेरू रज्जु, यानी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होगी, अपनी स्पाइनल कॉर्ड होगी। तो स्पाइनल कॉर्ड से क्या हुआ, स्पाइनल कॉर्ड से क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी तंत्रिका निकलेगी जिसको बोलेंगे हम मेरू तंत्रिका। क्या बोलेंगे इसको, स्पाइनल नर्व बोलेंगे, मेरू तंत्रिका बोलेंगे। तो यहाँ पर सूचनाओं को क्या क्या कलेक्ट किया गया, सूचनाओं को जैसे ग्रहण किया और उसको मेरू रज्जु ने आगे जाकर सेंड कर दिया किसको, इसके ऊपर कौन होगा, ब्रेन होगा, यानी उसको सेंड कर दिया किसको, ब्रेन को सेंड कर दिया। और ब्रेन ने वापस क्या किया, इसको रीड किया। सुनो, ब्रेन ने क्या किया, सिग्नल को पढ़ा, रीड किया, और रीड करने के बाद में मोटर न्यूरॉन को भेजा किसके पास में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास में, और फिर वो चली जाएगी किसके पास में, वापस स्किन के पास में। हम क्या कर लेंगे, इसको जल्दी से उस हाथ को हटा लेंगे। एक बार फिर सुनना, जैसे ही हम कोई भी अननोनी चीज को हम छूते हैं, यानी जैसे ही हम करंट को जैसे कि हाथ लगा दिया, जैसे करंट को हाथ लगाया हम वापस हाथ को फेंक लेते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे न्यूरॉन पाए जाते हैं, वो जाता है सिग्नल किसके पास में, मस्तिष्क के पास में, ब्रेन के पास में, और ब्रेन वापस मोटर न्यूरॉन के द्वारा भेजता है और जल्दी से हम हाथ को हटा देते हैं। इसको बोलेंगे हम प्रतिवर्ती क्रिया बोलेंगे, इसको एक्शन रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो इनके ऊपर कंट्रोल किसने किया, ध्यान देना, तो इसके ऊपर कंट्रोल किसने किया, हमारे मेरू रज्जु ने किया। बताओ यहां पर ये नहीं होता तो क्या ये प्रोसेस होगी, क्या नहीं होगी, यानी मेरू रज्जु के बिना ये काम नहीं होगा। तो कहने का मतलब इसका कार्य क्या हो गया, इसका कार्य हो गया प्रतिवर्ती क्रिया में इसका नियंत्रण करना। प्रतिवर्ती क्रिया कहने का मतलब क्या हो गया, एक्शन रिफ्लेक्शन, यानी कोई चीज को छूते हैं तो हम वापस ये फेंक लेते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर क्या हुआ, ब्रेन को पता चला, यहां से कोई ऐसा सिग्नल गया, मैसेज गया स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए मस्तिष्क के पास में कि भाई यहां से जल्दी से हाथ को नहीं हटाया गया तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, और देखो क्या हुआ, ये हमारे होते हैं अंग, ये हो गया अंग, और ये क्या हो गया, मस्तिष्क।
अंग और मस्तिष्क के बीच में इन दोनों को आपस में जोड़ने का भी काम किसने किया? मेरुरज्जु ने किया। तो इसके दो कार्य हो गए। एक तो पहला काम क्या हो गया? प्रतिवर्ती नियंत्रण करना, प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करना। और सेकंड कार्य क्या हो गया? मस्तिष्क तथा अंगों के बीच में एक पुल का निर्माण करना। अरे सुन लो भाई, ये क्या हो गया? हमारा ब्रेन हो गया, और ये क्या होगी? स्किन होगी। यानी स्किन यानी क्या हो गया? ऑर्गन हो गए। स्किन होगी यानी ऑर्गन हो गए। इन दोनों के बीच में जोड़ने का काम कौन करेगा? ये स्पाइनल कॉर्ड करेगी। यानी जोड़ने का काम, यानी पुल क्या करेगा? पुल क्या करता है? दो स्थान को जोड़ने का काम करेगा। नदी पार करने के लिए जो पुल होगा, सेतु होगा, उसको क्या बोलेंगे? हम सेतु बोलेंगे। ठीक है, तो इसका कार्य क्या हो गया? जब इसकी कार्य की बात करेंगे तो कार्य क्या हो गया? प्रतिवर्ती क्रियाओं पर क्या करना? नियंत्रण करना। क्या करना भाई? यहां पर प्रतिवर्ती क्रियाओं पर, प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करना। प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करना यानी एक्शन रिफ्लेक्शन पर नियंत्रण करना। अंगों तथा मस्तिष्क के मध्य, अंगों तथा मस्तिष्क के मध्य किसका निर्माण करना? सेतु का निर्माण करना। सेतु का निर्माण करना। बात समझ में आ गई क्या? सेतु का निर्माण करना। दो काम हो गए इसके, यानी अंगों तथा मस्तिष्क के बीच में सेतु बनाना, और सेकंड काम क्या हो गया इसका? प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करना। वेरी वेरी महत्वपूर्ण संरचना होती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है अपनी स्पाइनल कॉर्ड। आगे चलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम खत्म हो गया, स्टार्ट करते हैं पीएनएस। पीएनएस कहने का मतलब क्या हो गया? परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र, यह भी बहुत महत्वपूर्ण संरचना होती है अपनी, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और ध्यान देना, परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर हम किसको सम्मिलित करते हैं? इसके अंदर हम तंत्रिकाओं को सम्मिलित करते हैं। तंत्रिकाएं कौन सी? जो मस्तिष्क से निकलती हैं, जिसको बोलेंगे हम, जो मस्तिष्क से निकलेगी, जिसको क्या बोलेंगे हम? कपालीय तंत्रिका। क्या बोलेंगे इसको? कपालीय तंत्रिका। कपालीय तंत्रिका। और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं, जिसको बोलेंगे हम मेरु तंत्रिका। क्या बोलेंगे भाई इसको? मेरु तंत्रिका, यानी क्या होगी? अपने स्पाइनल नर्व होगी। तो इसमें तंत्रिकाओं को सम्मिलित करते हैं। इसमें तंत्रिकाओं को सम्मिलित करते हैं। तंत्रिकाओं को सम्मिलित करेंगे। कौन कौन सी तंत्रिका होगी भी अपनी? कपालीय तंत्रिका, और कौन सी होगी? मेरु तंत्रिका। कपालीय तंत्रिका और कौन सी होगी? मेरु तंत्रिका। जो ब्रेन से बहुत सारी जो नर्व्स निकलती हैं, जिसको क्या बोलेंगे हम? कपालीय तंत्रिका। और जो मेरुरज्जु से, जो स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलेगी, जिसको क्या बोला जाता है? कपालीय तंत्रिका। बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना, तंत्रिका कितने प्रकार की होगी? मैं आपसे पूछता हूं, तंत्रिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? संवेदी, और दूसरी कौन सी होगी? चालक। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी तंत्रिका आती है? एक तो आती है अपनी संवेदी, और दूसरी कौन सी आती है? चालक। चालक कहने का मतलब क्या हो गया? मोटर। मोटर और सेंसरी। मोटर और कौन सी होगी? अपनी सेंसरी, यानी संवेदी और चालक तंत्रिका यहां पर पाई जाती है। अब बात करेंगे कि जो सिग्नल जो मोटर न्यूरॉन है, जो मोटर न्यूरॉन है, सिग्नल लेके जाएगी किसके पास में? दो चीजों के पास में। या तो लेके जाएगी किसके पास में? अपने कायिक तंत्रिका तंत्र के पास में, या फिर किसके पास में? लेके जाएगी अपनी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के पास में। तो आगे चलते हैं, यानी जो अपनी मोटर न्यूरॉन है, यानी चालक मोटर, ये मोटर लेके जाएगी किसके पास में? दो के पास में। कौन कौन सा हो गया भाई? एक तो अपना कौन सा हो गया? कायिक तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र कहने का मतलब क्या हो गया? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। कौन सा हो गया? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और सेकेंड वाला कौन सा? सेकेंड वाला हो गया अपना कौन सा? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये हमारे कंट्रोल में होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, देखो ये किसके पास में सिग्नल को लेके आएगी? तो ध्यान देना, यह सूचनाओं को कंकाली पेशियों के पास में लेके आती है। यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में
कंकालीय पेशियां आती हैं। कौन सी पेशियां आती है अपनी? कंकालीय पेशियां आती हैं। कंकालीय पेशियां आती हैं यानी ये हमारे कंट्रोल में होती है, यानी इसको क्या बोलेंगे हम? ऐच्छिक नियंत्रण। ऐच्छिक नियंत्रण, ऐच्छिक नियंत्रण बोलेंगे, ये हमारे कंट्रोल में होती हैं। और जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होगा ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इसके अंदर कौन कौन सी पेशियां आती हैं भाई? अपनी हृदय पेशियां, और कौन सी आती हैं? हृदय पेशियां। और कौन सी पेशियां आती है अपनी? चिकनी पेशियां। चिकनी पेशियां ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, यानी इसको क्या बोलेंगे हम? अनैच्छिक नियंत्रण। कैसा नियंत्रण होगा भाई? ये हमारा अनैच्छिक नियंत्रण होगा। अनैच्छिक नियंत्रण हमारे कंट्रोल में ये नहीं होती। अब ये जो नर्वस सिस्टम है वो कितने प्रकार का होगा? वापस 2 टाइप का। ये वापस 2 टाइप का होगा। कौन कौन सा वाला? अपना अनुकंपी और कौन सा? परानुकंपी। तो इसको समझते हैं, यानी कौन सा हो गया अपना? एसएनएस। एसएनएस यानी एएनएस। एएनएस कहने का मतलब क्या हो गया? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का? वापस 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक तो कौन सा होगा? अनुकंपी, दूसरा कौन सा होगा? परानुकंपी। अनुकंपी। अनुकंपी। और सेकंड कौन सा होगा अपना? परानुकंपी। अनुकंपी और परानुकंपी क्या होता है इसको समझना आराम से। अनुकंपी कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारे शरीर के अंदर अचानक क्या हो गया? किसी ने चोट मार ली। अगर किसी ने किसी को चोट लगी, या किसी ने क्या कर दी? चाटा मार दिया, ठीक है, तो या फिर किसी ने कुछ को मतलब किसी को बोल दिया कुछ भी, तो क्या हो जाता है? गुस्सा आ जाता है, यानी हृदय धड़कन बढ़ जाती है। शरीर को आपातकालीन स्थिति में, जैसे कि किसी के पीछे कुत्ता पड़ गया, तो आपातकालीन स्थिति में क्या हुआ? व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करने का काम करेगा। ये क्या करेगा? आपातकालीन परिस्थितियों में व्यक्ति को आपातकालीन स्थितियों में, आपातकालीन परिस्थितियों में ऊर्जा प्रदान करना। उदाहरण के लिए क्या हुआ? हृदय धड़कन, हृदय दर बढ़ जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती है, आपने देखा होगा जैसे कुत्ता पीछे पड़ जाता है तो क्या हो जाता है? हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं, श्वसन दर बढ़ जाती हैं, आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं, ठीक है। और परानुकंपी कहने का मतलब क्या हो गया? ये जो वापस सिस्टम बढ़ा था उसको क्या करना? ये रिलैक्स करना, यानी क्या करना? उसको शांत करना, ठीक है। इसके अंदर क्या हो गया? उदाहरण क्या हो गया? श्वसन दर कम होगी, वापस हृदय दर क्या होगी? वापस ये कम होगी। बात समझ में आ रही क्या? यानी अपना जो अनुकंपी क्या करेगा? हृदय की धड़कन यानी व्यक्ति को आपातकालीन परिस्थितियों के अंदर ये ऊर्जा प्रदान करने का काम करेगा। और ये क्या करेगा? परानुकंपी वापस इसको वापस शांत करने का, यानी जो पुरानी वाली कंडीशन के अंदर लाने का काम करेगा, शरीर को वापस रिलैक्स करने में हेल्प करेगा। यानी ये क्या करेगा? श्वसन दर को वापस कम कर लेगा, हृदय की धड़कन को भी क्या कर लेगा? ये कम कर लेगा। ये हो गया हमारा नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर हम एक चीज को देखते हैं, रह गया हमारा CSF यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसको बोलेंगे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, मस्तिष्क मेरु द्रव्य। मस्तिष्क मेरु द्रव्य, मस्तिष्क मेरु द्रव्य यानी क्या हो गया? CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ध्यान देना, मस्तिष्क के अंदर एक पारदर्शी श्वेत कलर का एक पानी पाया जाएगा, एक द्रव्य पाया जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे हम? मस्तिष्क मेरु द्रव्य। ये हो गया हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या होगा? एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंट, एकदम पूरा आर पार दिखने वाला साफ सुथरा एक पानी पाया जाएगा, एक द्रव पाया जाएगा। इस द्रव को क्या बोलूंगा मैं? CSF। क्या बोलूंगा इसको मैं? CSF। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होगा भाई? अपना CSF होगा, ठीक है। तो क्या हो गया? मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु में पारदर्शी स्पष्ट, एकदम बिल्कुल ही क्लियर
ट्रांसपेरेंट एक फ्लूइड पाया जाएगा जिसको क्या बोलेंगे हम, CSF बोलेंगे, मस्तिष्क मेरुद्रव्य, यानी ये मस्तिष्क में तथा मेरुरज्जु में पाया जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, मस्तिष्क मेरुद्रव्य हो गया। ये पारदर्शी होगा, बिल्कुल ही साफ सुथरा होगा, एकदम पारदर्शी द्रव्य पाया जाएगा जिसको क्या बोलेंगे हम, पारदर्शी स्पष्ट द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, और ध्यान देना इसका कार्य क्या हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका कार्य क्या हो गया कि मस्तिष्क का वेट कितना होता है हमारा, 1.5 किलो। मस्तिष्क का वेट कितना होता है, 1400 ग्राम, लगभग 1.5 किलो इतना होता है। लेकिन हमें क्या ऐसा लगता है कि यहाँ पर 1.5 किलो भार पड़ा है ऊपर, नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता। तो वो किसके कारण होता है ऐसा, यानी मस्तिष्क को क्या करना, उत्प्लावकता प्रदान करना। उत्प्लावकता कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई वस्तु होती है वो पानी के ऊपर तैरती है, जिसको बोलेंगे हम उत्प्लावन। यानी हमारा मस्तिष्क का वेट है 1400 ग्राम 1500 ग्राम, लेकिन फिर भी हमें बिल्कुल ही एहसास नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर कौन पाया जाता है, यहाँ पर यानी CSF पाया जाएगा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मस्तिष्क का जो भार होगा वो कम लगेगा। यानी काम क्या हो गया इसका, मस्तिष्क का भार कम महसूस कराना। जो ब्रेन का जो भार होगा उसको कम महसूस कराना। आघातरोधी में, आघातरोधी कहने का मतलब क्या हो गया, ब्रेन के ऊपर अगर ब्रेन कहीं हमारा टकरा जाता है तो उसके अंदर फ्लूइड पाया जाएगा, तो फ्लूइड क्या करेगा, हमारे ब्रेन को मतलब जो झटके होते हैं, यांत्रिक झटके होते हैं, उनको कम महसूस कराएगा। अरे हमारा ब्रेन के अगर टकरा जाता है, नॉर्मली टकरा जाता है, रोज टकराता है, तो जैसे ही ब्रेन मस्तिष्क से हमारा टकरा जाता है तो ब्रेन अंदर से हिले नहीं, वो ब्रेन अंदर से क्या नहीं हो, वाइब्रेट नहीं हो। ठीक है, तो उसको क्या करेगा, जो झटके लगते हैं, जो ब्रेन को जो झटके लगते हैं उसको महसूस नहीं करवाना देना, क्योंकि यहाँ पर पानी पाया जाएगा, वो पानी क्या करेगा, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। और काम क्या हो गया, उत्सर्जन में, उत्सर्जन में साहब, उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं ब्रेन के, जो ब्रेन के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो किस में डाल दिए जाते हैं, हमारे CSF में, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में डाल दिए जाते हैं। तो ये हो गया, इसका काम हो गया कंप्लीट। यानी हमने नर्वस सिस्टम के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया। नर्वस सिस्टम 2 टाइप का, कौन कौन सा, CNS एंड कौन सा हो गया PNS, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा कौन सा हो गया अपना परिधीय तंत्रिका तंत्र। ओके, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।